जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्ध ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल सिद्ध ज्ञान को, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद साधना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी का कहना है कि इन 7 अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं करोड़पति। खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो वह महिला व उसका परिवार होते हैं धनवान। ऐसे महिला के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि महिला के किस तिल होना यह संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तेल जरूर होता है। यह हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण यह चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तेल आपका भाग्य और चरित्र भी बताते हैं? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिषीय आधार पर कोई न कोई महत्व जरूर होता है। सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद निशानों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में कई बातें बताई जा सकती है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद दिल का महत्व भी बताया है। शरीर पर मौजूद कुछ व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जबकि कुछ तेल आपके लिए अशुभ साबित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे शरीर पर मौजूद किन तेल को माना जाता है शुभ और अशुभ। तो चलिए अब जानते हैं किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत कड़ी मेहनत और रिसर्च लगती है, और आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। दोस्तों, जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी आपको इन किताबों पर नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा दोस्त। तो ऐसी जानकारियां हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पीठ पर तेल। अगर किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही पूरी होते हैं, यानी खाने के काफी शौकीन होते हैं। तेल अगर नाभि के बाईं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सके है। जिनके नाभि के नीचे तिल का निशान होता है उन्हें यौन रोग की संभावना रहती है। महिलाओं की नाभियां उसके आसपास तेल अगर हो तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, गाल पर तिल का होना। व्यक्ति के सीधे गाल पर तिल होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है। साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। वहीं वह अपने पार्टनर के लिए बहुत वफादार होता है। साथ ही उसका पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल होता है। वहीं लाइफ साइड के गाल पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति अधिक खर्चीला है। दोस्तों, नंबर 3, माथे पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार माथे के राइट साइड पर तिला होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति धन दौलत में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। साथ ही व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहती। वहीं ऐसे व्यक्ति बेहद मेहनती होते हैं और मेहनत से हर मुकाम को हासिल करते हैं। वहीं माथे पर लेफ्ट साइड तिल है तो जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 4, सीने के बीच में तिल का होना। अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीच में तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी होता है। ऐसे व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होता है। ऐसे लोगों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही ये लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ये लोग अपनी योजनाओं को अच्छे से पूरा करने योग्यता रखते हैं। ये लोग प्लानिंग करने में माहिर होते हैं।
तो नंबर 5 कान पर तिल होना शुभ संकेत होता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है वे बहुत भाग्यशाली, बुद्धिमान और निर्णय लेने में तेज होते हैं। यदि दोनों कानों पर तिल हो तो ऐसी लोग सबसे आरामदायक जीवन का आनंद लेते हैं और दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। बाएं कान पर तिल अच्छे विवाह का संकेत देता है। नंबर 6 हथेली का तेल। दोस्तों, अगर बात करें हथेली पर तेल की तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हथेली पर अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। जिनकी हथेली में यहाँ पर तिल होता है वह जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। वहीं अगर अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कितना भी अच्छा काम क्यों न करे उसे या नहीं मिलता। अगर तेल अनामिका उंगली पर है तो उस व्यक्ति को कभी भी धन और यश की कमी नहीं हो सकती। अनामिका उंगली। दोस्तों, आपकी हथेली में अगर आप अंगूठे की ओर से गिनेंगे तो अंगूठे को छोड़कर जो आपकी तीसरी उंगली है वह अनामिका उंगली है। सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो वह इंसान यशस्वी होता है, लेकिन हमें ईशा अशांत रहता है। इसके अलावा हथेली के बीच में अगर तिल हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, उसे धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, नंबर 7 पीठ पर पटेल। पीठ का तेल बताता है कि ऐसी महिलाएं काफी रोमांटिक होती है। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते हैं और जमकर खर्च भी करते हैं। इन्हीं पैसों की कमी नहीं रहती। मान्यता है कि महिलाओं की बाईं भुजा पर तिल होने से पुत्र और धन प्राप्ति होती है। वहीं दाहिने हाथ का तेल महिलाओं को धनवान बनाता है। दोस्तों, नंबर 8 नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो आपको बता दें कि न का तेल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू है। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा भी मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती हैं। न कि दाईं ओर तेल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तेल के आकार का भी बहुत महत्व होता है। बड़े तेल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तेल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाईं और तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिल को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वो उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। आइए दोस्तों, अब हम महिलाओं के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि घर की स्त्री पति और परिवार के लिए कैसी होती है। कि इन लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपके घर की महिला भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हैं। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले, हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए, सुख दुख में सहभागी बने। वह पति को अंदर से ताकत और संबल दे, घर में खुशियों का माहौल हो, कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झरते दूर हो जाएं। वह किस्मत पर 4 चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है, लेकिन उन भाग्यशाली की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श भी किया। इस समय भी वर वधू की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से मुहूर्तों के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्म में भी शुरू हो जाएंगी। आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती है। चलिए जान लेते हैं पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण। दोस्तों, नंबर 1, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती है। इसके विपरीत माता से मिलते वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती है। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशाली नहीं होती है। यह पति के लिए बेहद लकी होती है। दोस्तों, नंबर 2, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती है।
इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेघ हो और कुंड के समान मुड़े हो तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। माल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो, वे भाग्यशाली नहीं होती है। दोस्तों, नंबर तीसरा, जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो, यह कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोर नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोग नहीं होते, वे भी भाग्यशाली नहीं होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा युक्त और चिकने होते हैं, वे लक्ष्मी के समान होती है। दोस्तों, नंबर 4, जिन कन्याओं के वे मांसल समतल और पसीने से रहित होते हैं, वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई है। चिकने, गोल उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषाचार्य पर राम संकोची गौतम के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है, वे ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। दोस्तों, नंबर 5, ज्योतिषाचार्य के अनुज सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली नहीं होती है। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक है। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारणहार होती है। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। जिन कन्याओं की जंघाओं पोस्ट व मांसल होती है, वे वैभवशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।